साईं, आप हो परम पवित्र, मैं हूँ अधम पापी, परंतु भगवान मैं जैसा भी हूँ, मैं आप ही का हूँ। जब आपका मैं नाम सुनता हूँ कि आप भक्त वत्सल्य हो, तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है कि आप केवल भक्तों के लिए वात्सल्यता दिखाते हो, परंतु मैं तो भक्त ही नहीं। फिर जब नाम आपका सुनता हूँ कि आप दीन दयालु हो, फिर भी हृदय बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? दिन हो और माने तो आप दया करें। मैं तो दिन हूँ पर मानने को तैयार नहीं हूँ। परंतु भगवान, जब मैंने साईनाथ, प्रभु साईनाथ आपका नाम सुन लिया कि आप साईनाथ हो, नाथों के नाथ हो, मैं जगत का निवासी हूँ। अगर प्रजा राजा के पास ना आए तो कहा जाए भला? मैं जैसा भी हूँ, अनर्थ हूँ, संयुक्त हूँ, प्रभु आप ही का हूँ। प्रभु आप मुझे संभालो, प्रसीदिन। भगवान जैसा भी हूँ, आप मुझे कृपा करें, त्यागे ना। प्रसीदिन, आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम। सभी भक्तों को मेरा नाम दीपिका है। मैं दीपिका कनाडा से बोल रही हूँ। मैं सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ भक्तों। मैं बाबा से 2010 में जुड़ी हूँ और उस टाइम मेरा बाबा के प्रति इतना गहरा प्रेम नहीं था जितना कि मैं बाबा से अब जुड़ी हूँ। तो मुझे पता था कि बस शिरडी के साईं बाबा हैं, बस हैं। तो मैंने बाबा के फास्ट भी रखे थे। तो 2010 में मेरी शादी होती है। मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ और ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे क्या होता है कि 2017 में हमारी कोई वीज़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें वहाँ से, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट हमें निकलना पड़ता है, जैसे हमें वहाँ स्टे छोड़ना पड़ता है उस कंट्री को, और हमें जस्ट 20 डेज मिलते हैं वहाँ से उन कंट्री छोड़ने को। तो उस टाइम पर तो मेरे पे इतना बुरा टाइम आया 2017 में, मैं बता नहीं सकती। जैसे हमारे पे बहुत दुखों का पहाड़ आया। मुझे वहाँ अपना सारा कुछ वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। जैसे मेरा वहाँ पे घर का सामान था, मेरा किचन का सामान था और सारा मेरा जैसे सामान था। उस टाइम मेरे हस्बैंड तो पहले इंडिया चले गए थे और मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था। तो इतना जैसे मुझे सिर्फ 20 डेज थे कि मुझे वहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा था। और इतना मेरा बेटा रो रहा था क्योंकि उसके टॉयज थे। और मुझे पता है मैंने कैसा टाइम देखा। मैंने उसके जो खिलौने थे वो गार्बेज जो बिन होता है उसमें डाल दिए, क्योंकि मैं क्या क्या साथ लेके जाती। और घर का सामान था। आपको पता है एक स्त्री होती है जो घर का सामान कैसे बनाती है, हम घर का सामान जोड़ते हैं कैसे करके। और मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया था। जैसे हमारा बहुत सारा पैसा भी खराब हो गया था। और हम 2017 में अपने बेटे को लेके इंडिया आ जाती हूँ। और जो वहाँ के लोगों को फेस करना पड़ता है और वो अलग, लोगों की जो बातें सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं, वो अलग मैंने फेस किया। और लोग बोलते हैं कि आप लोग पहले वहाँ थे अब यहाँ आ गए हो। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं बता नहीं सकती। तो बाबा को बस था कि उस टाइम मैं बाबा को शिरडी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बाबा की मूर्ति थी तो मैं वहाँ नहलाती थी। तो बस बाबा के प्रति इतना गहरा वो नहीं था कि हाँ यहाँ इंडिया भी मैं बाबा की मूर्ति लेके आई, बाबा को नहला रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई वो नहीं था कि हाँ जैसा कि मेरा अब गहरा प्रेम है बाबा से। तो एक दिन क्या होता है, मैं सो रही थी तो बाबा मुझे सपने में दर्शन देते हैं। और बाबा सपने में मुझे जो बाबा की एक बड़ी सारी मूर्ति दिखाई देती है और बाबा की मूर्ति से इतना जल निकल रहा है और मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो भक्तों मुझे नहीं मालूम मुझे क्या होता है उस दिन। तो मेरे मन में बस यही निकलता है बाबा बाबा, और मुझे मन में यही बात होती है कि मुझे शिरडी जाना है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे शिरडी ले जाओ। पता नहीं मुझे क्या, बाबा ने मुझे ऐसा अपनी तरफ खींचा। तो मुझे नहीं पता उस दिन से मुझे क्या हो गया। और मैं 2018 में शिरडी भी होके आई अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ मैंने बोला बाबा हमारे साथ इतना बुरा हुआ, बाबा मुझ पे कृपा करो। तो बाबा मुझे शिरडी तो बुलाया है आपने बाबा, अब तभी बुलाना जब हमारा काम हो जाएगा। तो बाबा मैं तभी आपके मंदिर में पैर रखूंगी, मैं बाबा को ये बोल के आई।
तो क्या होता है भक्तों, 2018 में जैसे मैं शिरडी जाती हूँ, वहाँ से मैं बाबा की मूर्ति लेके आती हूँ। और मेरा बाबा से पता नहीं क्या हो गया था, जब से मुझे वो सपना आया था मैं बाबा की और सब बाबा बाबा ही करने लग गई थी। और लेकिन हमने फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगाई, तो 1.5 साल इंतज़ार के बाद हमें फिर निराशा का मुंह देखना पड़ा, हमारा फिर से काम नहीं बना। लेकिन वो होता ना कि बस था कि हाँ पता नहीं, मैंने ठीक है बाबा ये क्या हो गया, हमने फिर से लगाया, आपने फिर से ऐसे को मुझे निराशा का मुंह देखना पड़ा, ये बाबा क्या हो रहा है। लेकिन ये था कि भक्तों कि मैंने भी बाबा को पकड़े रखा, एक मन में होता है ना, मैंने कि बाबा आपको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आपके पाँव पकड़े हुई हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने कहा बाबा ठीक है, मैं आपने मेरे साथ फिर ऐसे किया, लेकिन ठीक है मैं भी आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको पकड़े हुई हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी कि आपने फिर हमारे साथ ऐसा किया? लेकिन मैं भी छोड़ने वालों से नहीं हूँ। मैंने भी एक बाबा से जैसे होता है ना, तो कर लिया था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो वक्त जैसे हमारे साथ फिर से इतना हुआ, हमारा पैसा फिर से इतना खराब हुआ, उन्हें तो मन इतना वो हो जाता है। लेकिन पता नहीं मेरे मन में था बाबा मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और एक बार क्या होता है, मुझे सपना भी आता है, बाबा मुझे जैसे अंधेरे में से रोशनी में लेके जा रहे हैं मेरा हाथ पकड़ के। तो मेरे मन में था नहीं, मेरे बाबा मुझे ऐसे नहीं करेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर से क्या होता है, जैसे बाबा ने रास्ता दिखाया, हम कनाडा के लिए फाइल लगाते हैं। तो कनाडा के लिए फाइल लगाते हैं तो मैंने कहा बाबा इस बार पता नहीं क्या बनेगा। तो जैसे बार बार लगानी इतना कौन सा ये आसान काम है बाबा, इतने पैसे लगते हैं, और पता नहीं अब हमारा लास्ट चांस है जैसे हमारी ज़िंदगी का, पता नहीं अब क्या बनेगा, बाबा कृपा करो मेरे साईं। तो वक्तों में जैसे मैं बाबा से बातें, बाबा मेरा मन इतना डर गया था, इतना डोलता था हमारे मन मेरा अंदर से कि पता नहीं मेरा इस बार काम हमारा बनेगा, क्योंकि हमारा एक लास्ट चांस था ज़िंदगी का। और मैं बोलती बाबा अगर हमारा काम बन जाएगा तो मुझे हिंट दो, मैं कैसे पता करूँगी हाँ हमारा काम करके दोगे। तो भक्तों में हमेशा बाबा से अंदर ही अंदर बातें करती, बाबा अगर हमारा काम बन जाएगा तो आप मुझे कहीं से लड्डू दिखाओ जो मिठाई में खाते हैं। तो भक्तों आप मानोगे नहीं, मैं बाबा से ये बात बोलती तो शाम को हमारे घर में कहीं ना कहीं से लड्डू आ जाते, और बाबा जैसे हिंट देते, बेटी तुम्हारा इस बार हो जाएगा, तुम घबराती हो। लेकिन जैसे भक्तों में एक टाइम खुश हो जाती है, अरे ये कैसा चमत्कार बाबा ने लीला करी है कि लड्डू मांगे और बाबा मुझे क्ल्यू दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा 4 दिन बाद वही हाल, बाबा नहीं, क्या ये बात झूठी ना हो, बाबा मजाक तो नहीं कर रहे, मेरा वहम ना हो। मैं फिर बाबा को बोलती अच्छा फिर आज मुझे लड्डू दिखाओ, और थोड़ी आप लोगों को बात ऐसी लग रही होगी मैं कैसे, लेकिन मैं अपने बाबा से ये क्वेश्चन करती, बाबा फिर से लड्डू दिखाओ। तो बाबा मुझे फिर से लड्डू दिखाते, जैसे फिर हमारे घर लड्डू आ जाते उसी दिन। तो मैं इतनी हैरान होती, अरे बाबा तो मुझे बार बार हिंट दे रहे हैं कि हमारा हो जाएगा। तो मैंने एक दिन कहा बाबा चलो जलेबी दिखाओ, चलो जलेबी, तो लड्डू तो बाबर कहीं से वैसे नॉर्मल बात आ जाती है, जलेबी दिखाओ। तो आप भक्तों मानोगे नहीं, बाबा ने मुझे जलेबी भी खिलाई। तो मैं इतनी जैसे हो जाती, अरे बाबा मुझे वही जैसे मैं मांग रही हूँ कि हमारा काम बन जाएगा, मुझे पहले ही बता रहे हैं, हिंट के राही जैसे एक क्लू दे रहे हैं। तो कई बार भक्तों मेरे साथ क्या होता है, मैं सो रही होती थी, तो जैसे सुबह 3-4 बजे मेरी आँख खुलती, मैं बाबा के जो 11 बजे ना जो शिरडी में आएगा वो सारे लाइनें बोल रही होती, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलती, लेकिन मेरे बाबा को पता था कि ये इतनी टेंशन में रहती है, इसका काम होगा, इसका मन इतना डोलता। तो बाबा मुझे जैसे अपना वो दिखाते थे कि बेटा जो तुम शिरडी आके तो मैं अपने बचनों से दूर नहीं भागूंगा। और बाबा मुझे जैसे जैसे कहते हैं ना वो रिमाइंड करवाते हैं, देखो मेरे मुंह से अपने आप 11 बजे निकल रहे होते। तो मैं इतनी हैरान होती थी कि बाबा मुझे बार बार बता रहे हमारा हो जाएगा। मैं जैसे 95% मान लेती, लेकिन 5% फिर मेरा मन डोलता। तो मैंने क्या किया, बाबा चलो ठीक है आप तो मुझे बता रहे हो, लेकिन जब होगा टाइम पे फिर देखेंगे। जैसे 95% में मान लेती, 5% फिर भी मेरे मन में फिर डर बना रहता। तो मैंने क्या करना, अपने मंदिर में बैठ के घर के, और वहाँ पे एक कागज़ पे लिखना शुरू करती, बाबा ने मुझे ऐसे हिंट दे रहे हैं, देखो टाइम पे पता लगे अब ये बात का, तो बाबा क्या लीला करते हैं, क्या करते हैं, हमारा बनेगा या नहीं। तो भक्तों आप मानोगे नहीं, हमारा सच में हमारी कनाडा की PR आई है 2022 में। मैं इतनी खुश होती हूँ, अरे बाबा आपने इतनी कृपा की है। और मैंने जो एक्सपीरियंस लिखा था बाबा का अपने खत पे पेज पे, अपने घर में एक देवरानी को बोलती हूँ, अरे वो मंदिर में देखो जाके मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हमारे घर में कोई मानता नहीं था बाबा को, मैं ही मानती थी। मेरी सास बोलती ये सारा दिन लगी रहती है साईं बाबा करने, पर इसके बाबा में क्या है।
तो मैंने कहा अब तुम पढ़ो। देखो मैंने पहले ही, मेरे बाबा ने मुझे हिंट दे दिए थे और मैंने लिख भी दिया था, मेरे बाबा तो मुझे हिंट दे रहे हैं, अभी पता नहीं क्या बनेगा टाइप। मैंने कहा देखो आज बाबा ने इतना बड़ा दिन दिखाया और हमारी कनाडा की PR आ गई है। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मेरे बाबा ने मेरे पे इतनी ब्लेसिंग करी, इतनी कृपा करी। वही मैं वक्त आपको यही बात बोलूँगी, बाबा पे श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। जितना आप श्रद्धा रखोगे, सबूरी रखोगे, बाबा उतने फल देते हैं। जैसे कहते हैं ना परीक्षा होती है, मेरी इतनी परीक्षा हुई, इतनी परीक्षा हुई, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या था। मैंने कहा अगर बाबा को पकड़ लिया, वो ऐसे तो है नहीं कि मुझे नीचे गिरने देंगे। जैसे मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे साईं ने मुझे नीचे गिरने देंगे। मैंने जब बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा भी नहीं अपने बच्चों का हाथ छोड़ते। ये बात बिल्कुल पक्की है, आप बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और मैंने श्रद्धा रखी, इतनी सबूरी रखी, और हम 4 साल 5 साल इंडिया रहे हुए सबूरी थी। बाबा चलो ठीक है, आप करोगे, जरूर करोगे मुझे, बस अगर मैंने आपको पकड़ रखा है तो आप ऐसे तो नहीं होगा मुझे गिर दोगे। बस इस सब्र में मैं इस श्रद्धा से जी रही थी। और जब मेरी सच में कनाडा की PR आई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में इतनी आंसू, फिर मैं शिरडी भी होके आई आते टाइम। तो मैं जब बाबा के दर्शन करती हूँ समाधि मंदिर में, आप मानोगे नहीं, बाबा तो मेरी तरफ देख के इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। मैंने हस्बैंड को बोला अरे बाबा तो इतना हंस रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम्हें ही दिखाई दे रहे हैं, हमें नहीं बोले, ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनका रूप। तो मैं रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ। बाबा मैं आपको बोल के गई थी मैं तभी शिरडी साईं मंदिर आऊंगी जब आप मेरा काम करोगे, मैं नहीं यहाँ पे पैर रखूंगी। वो देखो बाबा ने अपना वचन निभाया। बाबा कहाँ अपने वचन से पीछे हटते हैं, तो थोड़ा हम वो कर लेते हैं कि बाबा ने ये करे, लेकिन वो ये देखो बाबा ने कैसी इतनी कृपा की। इतना मैं बाबा का बस धन्यवाद करती हूँ। बाबा आपने इतनी कृपा की मेरे साईं ने। और श्रद्धा रखनी चाहिए भक्तों में, आपको यही बोलूँगी, श्रद्धा और सबूरी जरूर रखो बाबा पे, और बाबा को पकड़े रखो। जितना पकड़ोगे बाबा नहीं छोड़ेंगे। और ठीक है परीक्षा होती है, आपने देखा मेरी इतनी परीक्षा हुई है, और हम इतना गिर गिर के लेकिन बाबा को पकड़े हुआ था मैंने कि मेरे साईं, अगर हमने साईं को पकड़ लिया है तो वो क्यों हमें छोड़ेंगे, वो हमें देखते हैं। इतना परीक्षा बाबा ने ली तो, लेकिन वही है ना, जैसे हम कुछ भी डिग्री लेते हैं एग्ज़ाम, तो हमें वो इतना पढ़ना पड़ता है उसके लिए, वही बात हो जाती है। हमें जैसे मैंने जैसे डिग्री करनी हो तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, इतना पढ़ते हैं हम, तो वही हमें उसके लिए जैसे वही इतना। अब मैं पास हो गई हूँ, मैंने कहा बाबा मैंने अपनी डिग्री ले ली है, मैं पास हो गई हूँ। वही परीक्षा मुझे देनी थी, मैंने दी अपनी परीक्षा। बाबा लेते हैं परीक्षा और देनी पड़ती है। और आज देखो मैं भक्तों अब कनाडा से बोल रही हूँ, अब मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है बाबा की कृपा से। अभी मेरे सेकंड बेबी होने वाला हो बाबा की ब्लेसिंग से, और मैं इतनी खुश हूँ। और बाबा ने मुझे आज कनाडा पहुँचा दिया है, और मैं बाबा की इतनी धन्यवाद करती हूँ। बाबा आपने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, ऐसे सभी पर अपनी कृपा रखे बाबा। और मैं भक्तों आपको एक छोटा सा और एक्सपीरियंस है मेरे पास। अभी 2 दिन ही हुए हैं, जैसे मैं जब से यहाँ कनाडा आई हूँ, मुझे 1.5 साल ही हुआ है, तो मैं बाबा की विभूति लेके आई थी। मेरी विभूति खत्म हो गई है, और मैंने कहा बाबा आपकी विभूति खत्म हो गई, अब यहाँ से कहाँ से लेके आऊँ, और बिल्कुल थोड़ी रह गई, मैं कहाँ से लेके आऊँ। जैसे बाबा ने मन में विचार डाला, मेरे जो बेटा है उसकी मम्मी इंडिया गई हुई है, तो मैंने कहा उसको फ़ोन करती हूँ, वो वहीं पे होगी, वहाँ से कहीं ला देगी। मैंने कहा अरे आप मुझे प्लीज़ वहाँ शिरडी साईं मंदिर से बाबा की विभूति ला दोगे? तो वो बोली अरे हाँ मैं ला दूंगी। तो वो देखो क्या होता है, तो बाबा की लीला और वो बोलती है कि हमारे पड़ोसी रात ही शिरडी होके आए हैं, और वो उनसे मैंने कहा अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उसने मुझे बताया फिर कल कि आप जो हमारे पड़ोसी गए थे उन्होंने भी मुझे विभूति दी है शिरडी की साईं मंदिर की। अब आप देखिए बाबा की लीला है और तो क्या नहीं है। बाबा अपने भक्तों को 7 समुद्र पार, मैंने कहा कहीं पढ़ा भी है कि बाबा अगर विभूति चाहिए हो तो बाबा देखो कैसे करके पहुँचा देते हैं। और वो देखो मैं इतनी दूर बैठी हूँ और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैंने कहा बाबा विभूति कहाँ से आएगी एकदम से। अब देखो 4-5 दिन में मेरे पास बाबा ने विभूति पहुँचा दी है। और देखो इतनी हैरानी हुई कि बाबा, और मुझे तो मालूम भी नहीं था उनके पड़ोसी शिरडी गए। मुझे था कि चलो वो मंदिर से वहीं साईं मंदिर होगा और वहाँ से ला देंगी, और बाई चांस देखो वो उनके पड़ोसी शिरडी होके आए। और ये बाबा की लीला है तो क्या ना है। और बाबा ने देखो मैं इतना घबरा रही बाबा कैसे विभूति आएगी, और बाबा ने देखो कैसे इंतजाम कर रखा और मुझे शिरडी से विभूति आई है। वो देखो भक्तों इससे बड़ा चमत्कार हो क्या हो सकता है मेरे साईं का। और वो भी 7 समुद्र पार मेरे साईं देखो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और हम
हमें पता भी नहीं चलता कैसे करके वो ऐसे पहुंचा देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ये है मेरे साईं की लीला। और मैं वही सबको कहूँगी, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और बाबा को पकड़े रखो। लाइफ में मुझे पता बहुत स्ट्रगल होते हैं, ऊंच नीच होता रहता है, जैसे ये ज़िंदगी है, लेकिन वही घबराओ मत। जैसे होता है, मैं पहले 2010 से बाबा से जुड़ी हूँ। पहले मैं बाबा की जो क्लास है ना, उसमें सबसे पीछे बैठी थी, लेकिन तब ये नहीं था कि, लेकिन आज मैं अपने बाबा के साथ हूँ, बिल्कुल क्लास में आगे आई हूँ। वैसे ही हिसाब है, जैसे हम क्लास में पीछे बैठते हमें कुछ इतना लेना देना, लेकिन आज मैं अपने बाबा की क्लास में सबसे आगे। मेरे बाबा ने इतनी ही कृपा की है। और मैं पूजा दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनके चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और पहले मैंने दीदी से भी बात की थी, जब मैंने बाहर के लिए कनाडा के लिए जाना था, दीदी हमारा बाहर का हो जाएगा, तो दीदी ने कहा बोला कि तुम घबराते क्यों हो, मैं भी दुबई जाना चाहती थी और बाबा कृपा करेंगे तो जरूर होगा। तो देखिए पूजा दीदी, आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ बैठी हूँ और बाबा ने इतनी अच्छी लाइफ दे दी है, और बाबा आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। वह सबको कहेंगे श्रद्धा रखें, सबूरी रखो। ओम साई राम, जय साई राम।